नमस्ते सभी का। जय गुरु। और फिर से स्वागत है सभी का आज की शाम में इस पावन अवसर पर, दिव्य अवसर पर, जहाँ इनफैक्ट दिव्य वीकेंड पर, जहाँ हमारे दो दो गुरु की महासमाधि का अवसर है और हम इसका लाभ लेना चाहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं। तो सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ और मैं सुवर्णा जी से निवेदन करूँगा कि हम हमें आगे ले जाए। नमस्ते सभी को। और इस सुंदर दिन पर हम यही समय था 7 बजे, 7 मार्च 1952 स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, है ना। हमें गुरु वंदना करते हैं, उन सभी गुरुओं को एक हमारी हृदय की भावना से एक प्रार्थना करते हैं। उनका उनको इस हमारे प्रोग्राम में आने के लिए हम उनको एक आमंत्रण देते हैं। मेरे साथ आप भी इसे कहिए। गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चलो हम प्रार्थना करते हैं। सीधे बैठिए और मेरे साथ आप भी कृपया प्रार्थना करिए। हे अनंत ईश्वर, हे दिव्य माँ, प्रिय सखा भगवान, सर्वगुरु बाबा जी कृष्ण, श्री लहरी महाशय, जीसस क्राइस्ट, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्म के संत महात्मा, आप सभी को हमारा विनम्र नमस्कार। इस समारोह में आप हमारे साथ रहिए, जिंदगी में पूरे हमारी साथ रह के हमारा मार्गदर्शन करिए, जो कि इसी जन्म में हम आपके स्तर तक पहुंच सके, अनुभव कर सके खुद में, और आपके साथ रहने का जो आनंद है वो इस जिंदगी में चलते चलते अनुभव कर सके। ओम शांति शांति शांति। सीधे बैठे, 1 मिनट आंख बंद करके खुद को अपने मेरुदंड में एकाग्र करिए।
ओम। तो इसी के साथ आज हम हमारा यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये 7 मार्च और 9 मार्च 2 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जन्म लिया और जन्म लेके बहुत कुछ उच्च देके उन्होंने फिर समाधि स्तर ले लिया, जो कि शरीर में जन्म लेने के बाद किसी के लिए भी छूटा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वो स्तर प्राप्त करके बाद में शरीर त्यागा, और शरीर त्यागने का वो बहुत सुंदर जो महासमाधि हम कहते हैं, इस महासमाधि का थोड़ा सा अर्थ जान लेंगे, क्योंकि हमें समाधि का स्तर तो हमने देखा है, हमने अनुभव किया, मीन्स हमने पढ़ा है, सीखा है, अनुभव नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जब भी हमें ये समाधि का स्तर मालूम है, हमें पतंजलि के अष्टांग योग से, वहां तक वो कहते कि हम जब भी योगी जब भी पूरी एकात्मता से साथ परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाता है, वो स्तर उसे समाधि का स्तर कहते हैं। और ये समाधि का स्तर तो बहुत योगियों ने प्राप्त किया, और जब भी उस समाधि के स्तर पर रह के वो वापस आते हैं और पुनः कार्य करते हैं, वो हमेशा ये करते हैं। कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि वाले योगी तो हमेशा ही समाधि में रहते हैं और फिर भी काम करते हैं, लेकिन जब भी उन्हें मालूम पड़ता है कि अभी शरीर त्यागने का वक्त आया है, तभी वो समाधि के स्तर से पुनः पीछे नहीं आते, वो वहां से ही आगे और उधर ही रहते हैं। उसे फिर हम महासमाधि कहते हैं, क्योंकि समाधि के स्तर से पीछे न आना, लौट के, और वही स्तर को अपने साथ रहना, शरीर को त्याग देना, शरीर में पुनः वापस न आना, यह महासमाधि का स्तर है। और ये इसलिए जब भी कोई संत महात्मा जब भी इस समाधि के स्तर को प्राप्त करके बाद में शरीर त्यागते हैं, तभी उसे महासमाधि, मृत्यु नहीं कहते, महासमाधि कहते, क्योंकि उन्होंने वो जानबूझकर ली होती है। और जैसे समाधि के स्तर से पुनः वापस आ सकते, वैसी उनमें ताकत भी रहती है। और इसके बहुत सुंदर उदाहरण है कि 9 मार्च 1936 में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने शरीर तो त्यागा, लोगों के लिए तो वो मृत्यु थी, लेकिन 3 महीने बाद 19 जून 1936 को वो अपने शिष्य को, परमहंस योगानंद जी को मिलने आए, वही भौतिक शरीर में। इसका मतलब ये था कि वो वापस वो शरीर में आ गए जिसको उन्होंने त्यागा था, यानी कि वो महासमाधि का स्तर वो बदल सके, उसे समाधि बना सके, और पुनः आके अपने शिष्य के साथ बात करके उन्होंने उसे दिलासा दिलाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कभी भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा। ये जो स्तर है, तो उन्होंने दिखा दिया कि महासमाधि में गए हुए व्यक्ति, गए हुए योगी, गए हुए महान संत महात्मा, वो पुनः आ सकते हैं जब जरूरत होती है, उनके अपने निकट के शिष्यों को मिलने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए, उनको एक ये हिम्मत देने के लिए कि मैं शरीर त्यागा है, मैंने त्यागा है, शरीर मेरा कहीं नहीं गया, मुझे जब भी चाहिए मैं धारण करूंगा और तुम्हें मिलने आऊंगा। ये जो महासमाधि का स्तर है वो उन्होंने प्राप्त किया। और अगर परमहंस योगानंद जी के लिए कहेंगे तो उन्होंने भी शरीर त्यागा 7 मार्च 1952 में। किंतु जब उनके शरीर को जब भी, क्योंकि वो सन्यासी थे, उनका शरीर वैसे ही रखा जाने वाला था, तो तभी उनका शरीर जब भी वैसे ही रखा था, तो यहाँ से भारत से कोई 2-3 शिष्य उन्हें मिलने जाने, उनके शरीर को देखने जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इसीलिए तय हुआ कि शरीर रखा जाएगा। किंतु बाद में उन्हें पास वीजा नहीं मिला, इसलिए वो किसी कारण नहीं जा पाए। लेकिन उस समय में जब भी उनका शरीर जतन किया गया, उसे कुछ भी अलग ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, वो शरीर वैसे ही रखा था। एक सिंपल बामिंग जो करते हैं, नहीं तो उसका कोई परिणाम दूसरे को हो सकता है, ये डर के कारण उतना सिंपल किया था। और उस स्थिति में उनका शरीर 21 दिन वैसे ही रहा।
7 मार्च को उन्होंने शरीर त्यागा और 28 मार्च को उनका शरीर फिर बंद करके अंदर रखा गया, जहाँ पे वो रखना था। फॉरेस्ट लॉन्स, ये एक स्मशान भूमि कह सकते हैं हम, जो एक उनका क्रिश्चियन लोगों का रहता है, उस तरह से वो रहता है, उसमें रखते हैं, ऐसा रखा हुआ। लेकिन जब भी ये बात उस मॉर्चुअरी यानी कि उस मॉर्चुअरी का मॉर्चुअरी यानी कि ग्रेवयार्ड, स्मशान भूमि के जो जो लोग हैं, उन्होंने एक लेटर दिया। उसमें उन्होंने जो कहा वो पढ़ने जैसा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम समझते हैं कि हाँ मेरे गुरु है इसलिए हमें प्यार है, इसलिए हम इनके लिए बड़ी बड़ी बातें, उन महासमाधि, उन्होंने शरीर त्यागा, ऐसी बातें कर सकते हैं। ऐसे कोई भी कहेगा हाँ हाँ आपके गुरु है इसलिए। लेकिन एक थर्ड पार्टी, एक तीसरी पार्टी, जो अमेरिका के उस ग्रेवयार्ड के रक्षण करने वाले थे, उन्होंने क्या लिखा, बहुत बड़ा उन्होंने एक पत्र दिया। लेकिन उसका एक जो महत्वपूर्ण भाग है वो मैं आपको कहती हूँ क्या है। उन्होंने कहा कि उनका जो एक लेटर आया, टाइप रिटन लेटर आया उनको, वो संस्था को, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, उन्होंने लिखा कि 27 मार्च को कांस्य पटार का ढक्कन सील करने के समय तक परमहंस योगानंद के शरीर का स्वरूप बिल्कुल उसी स्थिति में था जैसे 7 मार्च को था। 27 मार्च को वे उनके देह त्याग के समय जितने ताजा, फ्रेश दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे थे। मृत्यु के साथ होने वाले क्षय का कोई भी असर उन पर नहीं हुआ था। 27 मार्च को यह कहने का ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा था कि उनके शरीर को किसी भी प्रकार के दृश्य शारीरिक विघटन का सामना करना पड़ा था। इस कारण हम पुनः यह नमूद करते हैं कि परमहंस योगानंद की केस हमारे लिए एक अद्वितीय अनुभव है। जब भी ये अमेरिकन मॉर्चुअरी ऐसा लिखा हुआ, टाइपराइटिंग किया हुआ पत्र देती है, इसका मतलब कितना ये है कि उन्होंने शरीर त्यागा था, लेकिन वो जो उस पर उन्होंने पूरी तरह उनका उनका काबू था, उनका उस पर कंट्रोल था, और तब तक उन्होंने अपने जीवन को उसमें जागरूक रखा था। बाद में उसे अंदर रखा गया। तो इस तरह से कि ये महासमाधि की स्तर है, और ये जो आत्मा है, अवतार के आत्मा है, इनको इस तरह से गुरुदेव ने खुद कहा है कि समाधि के स्तर पर पहुंचने वाले आत्मा पुनः पीछे आने का ढाढ़स नहीं करते। ढाढ़स ही ना वापस इधर इस दुनिया में आके ये सब माहौल में आना और तकलीफें झेलना। लेकिन फिर भी बोले कि कोई आत्मा है जो कहते नहीं मैं वापस जाऊंगा। जैसे कि गुरुदेव एक वो उनकी जो पोएम है गॉड्स बोटमन, तो उसमें जो कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा वापस आऊंगा, उस तरह से जब भी वापस आते हैं तो वो अवतार कहे जाते हैं। और अवतार जब भी बार बार आते हैं जाते हैं, तभी उनकी मृत्यु नहीं होती, वो महासमाधि होती है। समाधि का सबसे अलग स्तर है ये। हमने अब तक देखा है सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, लेकिन ये एक महासमाधि है, क्योंकि इसमें कोई मृत्यु नहीं हो रहा। जो छोड़ रहा है शरीर वो वापस आने वाला है, उसी शरीर में भी वो आ सकता है, अपने शिष्यों के लिए दर्शन दे सकता है। और ये जब अगर युक्तेश्वर गिरी जी ने अगर 3 महीने के बाद किया तो उन्होंने बाद में किया होगा। और यही स्तर सच कहूं तो लाहिरी महाशय ने दिखाया। उन्होंने जब भी शरीर त्यागा, अगले ही दिन वो अपने 3 शिष्यों को 3 अलग शहरों में एक ही वक्त समय पर मिले, और उन्होंने दिलासा दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। इसी तरह से स्वामी प्रणवानंद जी ने भी जब भी शरीर त्यागा तो उन्होंने क्या कहा, मैं ये शरीर त्याग रहा हूँ। कोई उन्होंने कहा कि लाहिरी महाशय की दूसरी क्रिया के साथ मैं मेरे शरीर को त्याग रहा हूँ, और उसके बाद में वो उनके शिष्यों को मिले। उसी तरह से जीसस क्राइस्ट ने शरीर त्यागा। जीसस क्राइस्ट की जीवन की आखिरी दिनों के लिए कहते हैं, आखिरी घड़ी के लिए कहते हैं, एक स्पेनिश जो ये है उसमें कहते हैं कि उन्होंने सूली पर
आखिरी वक्त कोई एक ऐसी ये की क्रिया की और उन्होंने आखिर में शरीर त्यागा। इस तरह से ये जो महान आत्मा है शरीर त्यागते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, ये समाधि समाधि के स्तर पर जाते हैं, महासमाधि में जाते हैं। और जब भी ये होते हैं तभी वो क्या करते हैं, वो हम लोगों की सेवा के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने जब भी महासमाधि का स्तर लिया तो हमें मालूम है स्वामी श्री युक्तेश्वर का जन्म हुआ 1855 में और उनकी महासमाधि हुई 1936 में। उन्होंने 81 ईयर्स का जीवन काल अपने गुजारा। और वही गुरुदेव थोड़े से कम समय के लिए डिवाइन मदर ने, दिव्य माता ने उनको थोड़ा कम समय दिया, लेकिन काम बहुत ज्यादा दिया। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कलकत्ता से रामपुर इस इलाके में रहे, बहुत ज्यादा घूमे नहीं, लेकिन जिनको 59 साल की उम्र दी गई, टाइम स्पैन जो कह सकते हैं हम, वो दिया गया था दिव्य माता से। क्योंकि आखिर आखिर में परमहंस जी कहते थे कि दिव्य माता मुझे बार बार बुला रही है, अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगा अभी तो वो अचानक मुझे खींच के लेके जाएगी, तो मेरा अभी समय आ गया है। वो अपने शिष्यों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार कहते थे। और ये जब भी ऐसा कहना होता है तो, लेकिन ऐन वक्त पे मालूम है कुछ ऐसा करते हैं वो कि शिष्यों को भी समझना पड़े। जैसे कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने किया। परमहंस योगानंद जी इलाहाबाद के कुंभ मेला में जाने को निकले, उन्होंने हल्की सी बात कही, आप नहीं जाओगे तो अच्छा होगा, शायद बाबा जी उधर नहीं मिलेंगे, किंतु उन्होंने कहा नहीं कि मैं शरीर त्यागने वाला हूँ। मुकुंदा परमहंस योगानंद जी निकल गए और उस बीच उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये एक जो भ्रम, माया का एक पर्दा हल्का सा आ जाता है शिष्य के नजरों पर, क्योंकि परमहंस योगानंद जी तो पूरे तरह से तैयार थे इसको सब कुछ समझने के लिए, ज्ञानी थे उतने, लेकिन फिर भी एक माया का आवरण आ गया और वो समझ नहीं पाए कि अपने गुरु क्या कह रहे हैं। उसी तरह से जब भी परमहंस योगानंद जी शरीर त्याग रहे थे, उन्होंने पहले दिन उसी दिन सुबह 7 मार्च 1952 को सुबह सुबह और उसके पहले दिन भी शाम को वो अपने शिष्यों से कह रहे थे कि कल मेरा बहुत बड़ा दिन है। तो सबने सोचा कि क्या बड़ा दिन है, मार्च में तो एक ही आपकी अपॉइंटमेंट थी जो भारत के जो राजदूत आए उनके साथ, वो तो अभी हो गई, आज ही है, तो फिर और क्या बात है। तो वो बोले नहीं, वो नहीं, दूसरी अलग बहुत बड़ी बात है और मुझे उसके लिए आप विश मी गुड लक, मुझे एक ये दीजिए गुड लक कि मेरे लिए प्रार्थना इच्छा करना। लेकिन फिर भी शिष्यों को कुछ समझा नहीं क्या है। अब जब भी उन्होंने शाम को शरीर त्यागा, परमहंस योगानंद जी ने भी अपना शरीर रात के 9:30 बजे त्यागा। पूरी तरह से सब कुछ बात होने के बाद उन्होंने शरीर त्यागा, पूरी तरह से कॉन्शियसली, पूरी सजगता में, पूरी सचेतन अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। स्वामी क्रियानंद जी लिखते हैं कि मैं उस वक्त उधर था और मैंने देखा कि जब वक्त आया 9:30 बजे, वो बोले कि मैं तो शॉर्ट हैंड राइटिंग में वो जो बात कर रहे थे उसको लिख रहा था और अचानक मैंने आवाज सुनी, सब सब जो शिष्य थे वो थोड़े से चिल्लाने लगे कि गुरुदेव गिर गए मास्टर, गिर गए, उनको फेंट आ गई, मीन्स चक्कर आ गई। तो स्वामी क्रियानंद जी कहते, मैंने कहा नहीं, उनको चक्कर नहीं आ सकती, उन्होंने शरीर त्याग दिया है शायद। और देखा तो वैसे ही हुआ था, शरीर त्यागा था। लेकिन उसके बाद का ये जो फॉरेस्ट लॉन्स का जो एक लेटर है वो दिखा रहा है कि उन्होंने शरीर त्यागा था, लेकिन पूरी तरह से त्यागा भी नहीं था। वो हमारे लिए अभी भी है। अगर वो 21 दिन थे तो अभी भी है, भले दिख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, हमारी हर एक चेतना को, वो हमारे हर एक प्रश्न को वो उत्तर देने वाले। लेकिन जब भी वो इधर रहे, वो दोनों अवतार साथ में रहे, तो कुछ तो काम किया होगा, बहुत कुछ काम किया ये तो है, क्योंकि 1855 से 1936 और 1893 से 1952, ये बहुत समय था। और इन्होंने, ये समय था तो हमने वो देखा कि वो कलयुग से द्वापार जाने का समय था।
और इस वक्त पे बहुत सारे अवतारों ने जन्म लिया, बहुत सारे अवतारों ने जन्म, क्योंकि ये बहुत कठिन समय होता है। एक युगा से, वो भी कली युगा, डार्क एज, वहां से अंधकार, अंधकार किस बात का? अज्ञान का। उस अज्ञान की अवस्था से प्रकाश में लाना, और इस तरह से ये पूरे समाज को, पूरे पृथ्वी को, ये बहुत बड़ा काम था। इसलिए बहुत सारे ये महान आत्माओं ने उस वक्त जन्म लिया। और ऐसे ही इसमें हमारे ये दो थे। लेकिन मैं उनकी एक सुंदर सी कहानी कहूंगी कि मैं इस पर थोड़ा मैंने इस पर थोड़ा सा सर्च भी किया कि 1911 में मुकुंदा अपने 1910 में वो अपने गुरु के पास, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास श्रीरामपुर के आश्रम में रहने को गए। और वहां उनका फिर उनके साथ उनका शिक्षण 10 साल का उनका जो शैक्षणिक ये था वो शुरू होने वाला था। हम अभी जो कलकत्ता के पिलग्रिमेज पे आए थे, उन्होंने देखा, हमने देखा कि श्रीरामपुर का आश्रम और वो राय घाट लेक, उधर ही वो घूम रहे थे, उधर ही गुरु को मिलते थे, घर जाते थे, और सब ऐसा चल रहा था। और फिर जब भी वो पहले श्रीरामपुर शिफ्ट नहीं हुए थे, वो कलकत्ता में रहते थे अपने माता पिता के घर में, तभी वो आते थे और जाते थे। लेकिन बाद में उनको बहुत वक्त आने जाने में लगने लगा, और मुकुंदा को, अपने गुरु को मिलने के लिए। तो उन्होंने थोड़ी शिकायत की अपने गुरु से कि आने जाने में बहुत वक्त लग रहा है। ये हुई 1911 की बात। तो फिर उन्होंने कहा एक मोटर बाइक ले लो। और फिर देखो, 1911 की बात है, मोटर बाइक ले लो, एक अवतार दूसरे अवतार को कह रहा है, कारण क्या होगा? और फिर मुकुंदा घर आया। मुकुंदा, ये सुंदर बात सानंद ने अपने किताब में लिखी, सानंद लाल जिनके छोटे भाई थे गुरुदेव के। तो वो घर आए और मुकुंदा ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे मोटर बाइक लेनी है, मुझे पैसा दे दो। तो हमें मालूम है कि भगवती चरण मुकुंदा के पिताजी कैसे थे, जो हमने ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है पैसे कितने कठिनता से मिलते हैं, मैं जब भी छोटा था तभी इतनी गरीबी थी हमारी, मेरे पिताजी गरीब थे, और फिर मेरे पास पैसे ने, तुम ऐसे सब पैसे के ये कर रहे हो। तो मुकुंदा ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा, पिताजी, आपके पिताजी गरीब थे, लेकिन आपके बच्चों के पिताजी गरीब नहीं है। तो वह तुरंत भगवती चरण समझ गए क्या है। मुझे लगता है कि देखो, वो थोड़ी बहुत बातें ऐसे करके देते ही थे अपने बच्चे को सब कुछ। फिर उन्होंने उनको बाइक दे दी। बाइक भी कैसी थी? ऐसे नहीं थी वो, क्या बोलते, जॉइंट कार रहती है ना, वो कार। आपने कभी गुरुदेव के फोटो देखे हैं? उसमें डबल कार, जॉइंट कार वाली है, और उसमें कौन बैठा है देखा है? स्वामी श्री युक्तेश्वर जी। मुकुंदा उनका एक फ्रेंड, यानी कि तुलसी बोस चला रहे हैं, पीछे मुकुंदा बैठा है, या मुकुंदा चला रहा है, और बाजू की सीट में, वो नीचे जॉइंट सीट में ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बैठे, और दोनों श्रीरामपुर से कलकत्ता घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे थे? क्या कर रहे थे वो? उनको बाइक की जरूरत थी सच में? नहीं। वो एक चेतना का अलग स्तर दे रहे थे, एनर्जी। लोग जब ये घुड़सवारी कर रहे थे, बैलगाड़ी में घूम रहे थे, चल के जा रहे थे, वो दिखा रहे थे बाइक में, अभी अभी एनर्जी आ गया है। और मैं जब ये इसका सर्च कर रही थी ये क्या है करके, तो मुझे बहुत अचरज हुआ जब मालूम पड़ा कि 1900 1902 में पहली बाइक इस जगत में तैयार हुई, अमेरिका। और उसके बाद में तुरंत 10-11 साल में इन्होंने ली है। देखो कितने विचारों का प्रगल्भता और कितने आगे जाने की ये है। और ये जॉइंट वाली कार तो थी नहीं तभी, वो 1911 में शुरू हुई, और 1910 में शुरू हुई, 1911 में हमारे गुरु ने वो उसको परचेस किया। कितने एडवांस विचार थे, कितने आधुनिक विचार थे, कितने प्रगल्भ विचार थे, कितने कैसी विचारधारा थी, ये समझना बहुत जरूरी है। बाइक लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने विचारधारा एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और आगे जाने की थी। और वहां लिखा हुआ है उसके बाद में 1913 में इंडिया ऐसे ये कारों का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ उस जमाने में। क्योंकि बाकी सो जब जो प्रोडक्शन करने वाली, उत्पादन करने वाली देश थे, वो पहले जागतिक युद्ध के लिए
अपने इसमें अटक गए झगड़े में, और वो झगड़ने के रहने के कारण यहाँ पे भारत में उसका उत्पादन शुरू हुआ, और हम सबसे बड़े उत्पादक थे टू व्हीलर्स, बाइक के, मोटर बाइक के। कितनी बड़ी ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है। ये सब चीजें करने के लिए, तो आप कहोगे कि क्या मोटर बाइक तैयार करने के लिए एक अवतार ने जन्म लिया? नहीं, मोटर बाइक करने के लिए, लेकिन वो चेतना का स्तर देने के लिए, क्योंकि मोटर बाइक किस पे चलती थी? वो पेट्रोल पे चलती थी। वो पेट्रोल क्या है? एनर्जी है। जो व्यक्ति बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी से जा रहा था, चल के जा रहा था, उसको वो आगे की एक स्टेप दे रहे थे कि यस, यूज दिस, पेट्रोल इस्तेमाल करो, डीजल इस्तेमाल करो, और अति वेग से आगे जाओ। ये दोनों ने मिलके किया, उन्होंने ऐसी चलाई। और सानंद लिखते हैं कि बहुत ज्यादा देर तक उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं की, फिर उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दी, और वो इधर उधर, क्योंकि उनका जीवन तो अलग ही था, हर जगह घूमते थे, लोगों को आकृष्ट करते थे, उनका उनकी जीवन का अर्थ ही अलग था। एक बार मोटर बाइक परचेस लेके घूमना नहीं था अपने इलाके में, वो पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए आए थे। तो वो आगे चल पड़े, लेकिन वो बाइक अपने दोस्तों को दे दी। तो इस तरह से एक आत्मा, महान आत्मा आते हैं, और उसी तरह से वो समाधि के स्तर में जाते हैं। इस महासमाधि को समझने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा, जब भी उन्होंने शरीर त्यागने के पहले, कि मैं वापस आने वाला हूँ, किंतु शायद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी नहीं आएंगे वापस। वो भी परमहंस योगानंद जी के साथ जब स्वामी क्रियानंद जी थे, तभी उन्होंने पूछा कि वो इतने बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने शिष्यों के साथ, क्यों? क्योंकि उनको वापस नहीं आना था। तो उन्होंने कहा, हाँ सही है ये बात, वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको दिव्य माता ने और परमात्मा ने एक ड्यूटी दी है। देखो, उनको भी ड्यूटी रहती है। हमें लगता है हमें ही सिर्फ 9 से 5 की नौकरी की ड्यूटी है, नहीं, उनको भी ड्यूटी है। तो उनको क्या ड्यूटी है? कि हिरण्य लोक में रहे, और हिरण्य लोगों हिरण्य लोक में आने वाले आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए मदद करें। क्योंकि उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा है, हिरण्य लोक में पहुंचना किसे पॉसिबल है, किसे शक्य है? जो यहाँ पे निर्विकल्प समाधि का स्तर प्राप्त करता है। जिस जिस आत्मा ने, जिस शरीर ने, जिस व्यक्ति ने, जिस महान योगियों ने इस जन्म में पृथ्वी पर निर्विकल्प समाधि का स्तर प्राप्त किया है, उनको मृत्यु के बाद हिरण्य लोक में जाना है और वहां से परमात्मा से मिलना है। तो हम प्रयत्न करेंगे कि वो स्तर पाए। अगर जिनको जिनको स्वामी श्री युक्तेश्वर से मिलना है, उन्हें निर्विकल्प समाधि का स्तर अभी प्राप्त करना पड़ेगा, तो ही हम उनसे मिल सकते, क्योंकि वो तो नीचे आने वाले नहीं। तो अगर आपकी कभी भी इच्छा है कि हम इस जन्म में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के दर्शन करें, तो निर्विकल्प समाधि का स्तर प्राप्त करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ मैं विनीत को बुलाती हूँ, और वो आगे का इसमें लेके जाएंगे। और महासमाधि को एक अच्छी तरह से देखिए कि ये समाधि है और महा है, सविकल्प, निर्विकल्प और महासमाधि। समाधि बाकी सबको नहीं कहते, कोई ऐसे ही व्यक्तियों के लिए महासमाधि का शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने मृत्यु पर पूर्णतः विजय प्राप्त किया है। विनीत, आप आइए। ओके, धन्यवाद सुवर्णा जी। और इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना सबसे पहले मैं सोचा था एक महासमाधि है, और हम सभी जो यहाँ मौजूद हैं, मैक्सिमम लोग हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, और ये गुरु हमारे लिए क्या है हम जानते हैं। तो स्वामी ये गुरु का भजन था ना, आई हैव मेड दी पोल स्टार ऑफ माई लाइफ। ये हमारे लिए कितना सत्य है ना, ये हमारे पोल स्टार है। तो क्यों ना स्वामी जी की आवाज़ में ये भजन सुनते हैं, ताकि हमें एक भक्ति भाव भी जागृत हो। और एक सेकेंड ना, तो और उससे पहले हो सका है तो, क्योंकि हम बैठ के हम सुन रहे हैं, आप लोग खास करके आज आप 2-3 बार दोहरा सेशन लेके अपने शरीर को कस सकते हैं और रिलैक्स, ताकि
हम सब तैयार हैं, वी आर अवेक एंड रेडी टू रिसीव, हमें जो भी ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि हाँ बैठा हूँ दीवार का टेका लेके, मज़ा आ रहा है ना। तो क्यों ना 2-3 बार दोहरा सेशन लीजिए, शरीर को कसिए और तनाव मुक्त कीजिए, ऊर्जा से भरिए शरीर को। और आसन को जाजिए। भले आप ग्रहण कर रहे हैं आज, शायद आप कुछ बोल नहीं सकोगे, बट मेरुदंड सीधा रखिए और प्रयास कीजिए कि जब हम भी बात करें तो ज़रूरी नहीं हमें देखना है, आप आध्यात्मिक नेत्र पर दृष्टि रख सकते हो और सुन सकते हो, ताकि आप उच्च स्तर में जो भी ग्रहण करना है, गुरु को जो आपको सुनाना है उसका अर्थ आपको उस प्रकार से मिले, ना ही कि हमारे माध्यम से। तो हम ये भजन सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। I have made thee pole star of my life. I have made thee pole star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. I have made thee, O star of my life. I have made thee, O star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. I have made thee, O star of my life. I have made thee, O star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. I have made thee, O star of my life. I have made thee, O star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. I have made thee, O star of my life. I have made thee, O star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. 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 एक मिनट के लिए शांति में बैठिए। इस सुंदर भजन का अर्थ, ये भक्ति भाव को अपने हृदय में महसूस कीजिए।
ओम शांति शांति। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो योगानंदा जी ने एक कविता लिखी थी, व्हेन आई एम ओनली अ ड्रीम, जब मैं केवल एक स्वप्न हूँ। यानी उनका अर्थ था जब वो शरीर त्याग के चले जाएंगे उसके बाद वो कैसे हमारी सहायता करेंगे। उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं बाद में कुछ बात करूँगा। बट उसमें जैसे बोला था, व्हेन यू आर नो लॉन्गर एबल टू टॉक टू मी, रीड माई विस्पर्स ऑफ एटर्निटी, एटर्नली थ्रू इट आई विल टॉक टू यू। यानी जब आप मेरे से, यानी फिजिकल फॉर्म में भौतिक तरीके से बात, मनुष्य से मनुष्य हम बात करते वैसे बात नहीं कर पाऊँ, मेरी विस्पर्स ऑफ एटर्निटी जो शाश्वतता के से मधुर स्वर, एक किताब है जो काफ़ी हमारे क्रियाबंश के पास है, काफ़ी लोग के पास है, वो पढ़िए। उसके माध्यम से मैं आपसे हमेशा बात करते रहूँगा और आपको यानी ऑफ कोर्स बात करेंगे, यानी गाइड करेंगे ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना वो करते हैं। ये कविता है योगानंदा जी ने लिखी है, जो बहुत ही सूट करती है इस आज के अवसर को, ये वीकेंड को। और मैं कल से 2 बार पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी हमारे क्रियाबंश के साथ। मैं और एक बार पढ़ूंगा क्योंकि जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे मज़ा आता है, और मैं थोड़ा प्रैक्टिस भी करके आऊँ क्योंकि मैं जब हिंदी पढ़ता हूँ तो कभी कभी अटक जाता हूँ बीच में। तो होपफुली इस बार नहीं अटकूँगा, और क्योंकि 24 घंटे से 2 बार पढ़ चुका हूँ तो अभी थोड़ा तो स्मूथली पढ़ पाऊँगा ना। तो यस, तो ये मेरे गुरु, अगर आपके पास किताब अभी आई नो सबके पास है किताब, बट ठीक है अगर आप लेने ना जाए अपने स्टोर में, आजू बाजू हो तो आप रख सकते हो। मेरे गुरु जो पेज नंबर 59 पे है, और ऑफ कोर्स किताब के इंडेक्स में आपको दिख जाएगी। तो आप आंख बंद करके कुछ स्टेप पे आप ये नज़र रख सकते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ जितना बेहतर तरीके से इसे पढ़ने को। मेरे गुरु, मेरे जीवन के प्रकाश आप, मेरी आत्मा के पथ पर आप ज्ञान की ज्योति फैलाने आए। आपकी सहायता की प्रकाशमय किरणों के सम्मुख शताब्दियों का अंधकार पिघल गया। एक शरारती बच्चे की तरह मैं अपनी दिव्य माँ के लिए रोया, और वे मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के रूप में मेरे पास आए। उस भेंट में, हे मेरे गुरु, आपसे एक चिंगारी निकली, और जन्मों से एकत्रित मेरी ईश्वर लालसा की लकड़ियां सुलगी और आनंद में प्रज्वलित हो गई। आपके प्रज्वलित सुनहरे स्पर्श से मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपकी महिमा से मुझे शाश्वत नित्य उपस्थित संतुष्टि मिल गई। मेरे गुरु ईश्वर की वाणी आप, मैंने आपको अपनी आत्मा की पुकारों के उत्तर में पाया। दुखों की निंद्राएं चली गई और मैं परमानंद में जागरूक हूँ। यदि सारे देवता अप्रसन्न है, पर आप प्रसन्न है, तो आपके प्रसन्नता के किले में मैं सुरक्षित हूँ। और यदि सारे देवता अपने आशीर्वादों की दीवार की ओट से मेरी रक्षा करते हैं, फिर भी मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, तो मैं एक अनाथ हूँ जिसे आप पेज टर्न करो, जिसे आपकी अप्रसन्नता के खंडेरों में आध्यात्मिक रूप से विलाप करने के लिए छोड़ दिया गया है। हे गुरु, अंधकार के अटल गड्ढे से बाहर निकालकर आप मुझे शांति के स्वर्ग में लाए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारी आत्माएं मिली। सर्वव्यापी रोमांच से वे कांप उठी। हम यहाँ मिले क्योंकि हम पहले मिल चुके थे। हम एक साथ उसके तटों की ओर उड़ान भरेंगे, जहां हम सीमितता के अपने स्तरों को सदा के लिए नष्ट कर देंगे और असीम जीवन में लुप्त हो जाएंगे। मौन ईश्वर की मौखिक वाणी के रूप में मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको दिव्य द्वार के रूप में नमन करता हूँ, जो मुक्ति के मंदिर की ओर ले जाता है। मैं बनारस में योग के अग्रदूत
आपके गुरु लहरी महाशय को नमन करता हूँ और मैं अपनी भक्ति के फूलों को हमारे परम गुरु बाबा जी के चरणों में रखता हूँ। तो आई थिंक मैंने ठीक ठाक पढ़ा है, मोरलेस। आई वॉज बेटर इन माई परफॉर्मेंस टुडे देन यस्टरडे। गुरु ने कहा था ना, जैसे आपका अगला ध्यान पहले ध्यान से बेटर होना चाहिए, तो जब अगली बार कविता पढ़ रहे तो पहली बार से बेटर होना चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ। एनीवेज, आप लोग में से काफ़ी लोग पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, आई थिंक किताब पास में ही थी। तो कितना सुंदर है ना ये। कल से मैं 3 बार पढ़ रहा हूँ, अभी भी 3 बार पढ़, अभी भी हृदय एकदम भर जाता है ऊर्जा से ना। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने लिखा है ना, वैन यू आर नो एबल लॉन्गर टू टॉक टू मी रीड माई विस्पर्स ऑफ एटर्निटी, उसके माध्यम से मैं बात करूंगा ना। अभी शरीर को काँपा नहीं, बट शरीर में इतनी ऊर्जा भर गई है ऑटोमेटिक ना। हम याद कर सकते हैं इसमें। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात है। एक अवतार लिख रहे हैं, जैसे सुवर्णा जी ने ऑफकोर्स बताया। जो आत्मा, मेरे आत्मा के पुकारों के उत्तर में मैंने पाया, दुखों की निंद्रियाँ चली गई, एक दिव्य माँ के लिए मैं रो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वापस नहीं पढ़ूंगा ऑफकोर्स। आप याद करेंगे जब हम भी, जब इस मार्ग पे नहीं थे, पहले चरण से पहले हम ढूंढ रहे थे, हमें कुछ चाहिए जो संसार में नहीं है, कहाँ जाए कहाँ जाए, और सडनली एक योगी की आत्मा का था, और या कुछ भी, मे बी आपने योगानंद या बाबा जी का नाम सुना, और आते हैं, और बाद में स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, हाँ ये सही है, देखते चलो जाके क्या होता है, आगे देखते कुछ कर पाएंगे कि नहीं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और क्रियाकला और विज्ञान एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते रहते, पता भी नहीं चलता, वर्षों बीत जाते हैं। और हाँ, और बाद में बोलते हैं, अरे 3 साल बीत गए, मेरे को तो लगता है अभी मैं आया था। और जो उससे ज़्यादा जो हमारे में चेंज आता है, वो तो हम भी बिलीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन दी एंड क्या होता है, वो गुरु की चेतना हमारे में जागृत होती है, जो हमारी वो पहली चेतना जो धूल मिट्टी से भर गई थी, उसको साफ कर देती है, और एक नई प्रकाशमयी चेतना दे देती है। और भले फिजिकली हम मोरलेस सेम दिख रहे हो, बट लोग बोलते हैं यार यू आर ओके, तुम ज़्यादा हंस रहे हो आजकल, बहुत गुस्सा नहीं आ रहा है, क्या बात है यार, कभी तो गुस्सा किया करो, ऐसी बातें सब लोग बोलते हैं ना। ना, और कितना सुंदर है ये। आई मीन एक अवतार की कविता है, बट ऐसे ही लगता है ये तो हमारी स्टोरी है ना। ओके, इसको तो जैसे माँ समाधि का सुंदर एक्सप्लेनेशन सुवर्णा जी ने बताया, उनने वो भी वो खत जो योगानंद जी के मौत से आया था, उनने उनका शरीर एब्सोल्युटली उसी स्टेट में था जिस स्टेट में उन्होंने त्यागा था, यानी जरा भी डिजीज़ या कुछ भी जो शरीर में आते फूलने लगता है, वो सब नहीं हुआ। और वो योगानंद जी को कहा गया था योगी इन लाइफ एंड डेथ, जिसको जीवन पे भी कंट्रोल था और मृत्यु का भी उन पे कोई असर नहीं हुआ, वो मृत्यु के भी परे थे ना। और उन्होंने ये उदाहरण शरीर को बनाए रखते हुए, उनके शरीर त्यागने के बाद भी शरीर को बनाए रखते हुए दिया। मैंने मेंशन किया था योगानंद जी की एक सुंदर कविता, व्हेन आई एम ओनली अ ड्रीम, जब मैं केवल एक स्वप्न हूँ। ऑफ कोर्स मैं वो कविता नहीं पढ़ता हूँ, बट उसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये आस लिखी है, उन्होंने स्टार्ट किया। मैं पहले अंग्रेज़ का एक दो अंग्रेज़ी में उनके शब्द, आई विल कम टू टेल यू ऑल ऑफ हिम, यानी जब मैं स्वप्न हूँ, यानी जब मैं शरीर में नहीं हूँगा, फिर भी मैं आऊँगा आपके पास, उसके बारे में बताने। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर, वो बोलते थे ना, माई बिलवड बोलते थे उनको। तीसरा लाइन है, एंड ऑफ द डिसिप्लिन दैट ब्रिंग्स हिज ग्रेस, वो अनुशासन जो उसकी कृपा आपके जीवन में लाएगी। अनुशासन, आप हम सभी या तो इस मार्ग पे क्रियाबंध है, या तो क्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। हमने देखा है छोटी छोटी चीज़ में कितना अनुशासन, एक डिसिप्लिन आता है, एक शुद्धिकरण आता है हमारा ना। वो वाला डिसिप्लिन नहीं जो टीचर और स्टूडेंट वाला नहीं है, ये अलग सा है। कुछ प्योरिटी, कुछ आनंद, परमानंद सभी चीज़ों में महसूस होता है। वो चीज़ में भी जा कल तक ये नहीं करना है मुझे, ये ज़बरदस्ती वाली क्यों मुझे भेजा जाता है, बट आज हंस हंस के जाते हैं ना। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन कहते हैं ना। डिसिप्लिन यानी वो नहीं कि रूलर के आगे टीचर रूलर देके खड़ी है और वो डर के मारे हम कर रहे हैं, नहीं, हम डर के मारे नहीं कर रहे, हम आनंद में कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, शारीरिक डिसिप्लिन, मानसिक डिसिप्लिन, और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक, जो विचारों का और हमारे किसका, हृदय का है ना।
ना। तो जब ऐसा होता है तो उसकी कृपा आने लगती है, जैसे हम सबके जीवन में आई है। उन्होंने कहा था कि बट उन्होंने एक लिखा है बाद में, दोज ऑफ यू हैव आस्क्ड मी टू गाइड यू टू माई बिलोवेड प्रेजेंट, यानी भले आप मेरे शिष्य हो, बट जो आप में से जिन्होंने मुझे हैव आस्क्ड मी, मुझको पूछा है, हे गुरु मुझे ईश्वर से मिलाए, ये ईश्वर, उनके पास मैं आऊँगा साइलेंटली। तो शिष्य है, बट क्या हमारा हृदय खुला है? क्योंकि गुरु ने बोला है, दोज ऑफ यू हैव आस्क्ड मी टू गाइड यू टू माई, आई विल वॉन्ट थ्रू माई साइलेंटली टॉकिंग माइंड और स्पीक थ्रू माई सिग्निफिकेंस ग्लैंस, विस्पर टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें हैं। यानी वो बात करते रहेंगे साइलेंटली टॉकिंग माइंड में, बट साइलेंटली माइंड हमारा भी होना चाहिए ना। अगर जो हम ही बात करेंगे तो गुरु, हम ईश्वर और गुरु को कैसे सुन पाएंगे? या हम ही विचलित है तो कैसे हम समझेंगे कि गुरु को क्या चाहिए, गुरु की क्या इच्छा है मेरे लिए ना। इसमें मैं अभी थोड़ा उदाहरण में जाऊँगा। योगानंदा जी का एक शिष्य था, ये कहानी शायद आपने सुनी होगी, जो भक्ति भाव बढ़ाने के लिए, और ये जब योगानंदा जी के आश्रम में थे, अपने कमरे में, हर एक पूरा कमरा में योगानंदा जी की तस्वीरें लगा दी थी, और पूरे कमरे में तस्वीर 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 गुरु की, एक शायद कोना नहीं छोड़ा था। तो योगानंदा जी ने महसूस कर लिया होगा और बोला, मुझे तेरा कमरा देखना है, जरा दिखाओ। गए और उन्होंने देखा, बोला ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो ये उस गुरुदेव, मैं तो भक्ति भाव आपकी तस्वीरें सब जगह है। हाँ बट मैं तस्वीर में नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। आप मुझे ध्यान में पहचानो, आप मेरे को चेतना के स्तर पर पहचानो, मुझे इस शरीर के स्तर पे नहीं जाजो, या उससे शरीर से रिलेट मत करो ना। शारीरिक रूप से रिलेट करना एक अलग बात है, और चेतना के रूप से रिलेट करना एक अलग बात है। ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापी जो होते हैं, उसे हम शारीरिक रूप से रिलेट नहीं कर पाते हैं, उसे हम चेतना के रूप में रिलेट करना चाहिए। और उसके लिए गुरु ने क्या कहा है, जो भी हो कुछ भी करो, सबसे पहले ध्यान करो। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करेंगे तो हम शारीरिक स्तर पर रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे और वो ईड़ा और पिघला की उछल कूद के साथ हम गुरु गुरु करेंगे, तो वो एक मस्का वाली बात हो जाएगी, जो गुरु को इम्प्रेस नहीं। आई मीन ऐसा नहीं कि उसको करना नहीं है, बट हम ही उनके से दूर जा रहे हैं। हमें मस्का मारना है वो ठीक है, ये संसार में चलता है, ये सब सारी चीज़ें स्वीट टॉक्स एंड नॉट, गुरु और ईश्वर का आगे नहीं चाहिए, उनको हमारा हृदय दिखता है ना। तो ध्यान करो, शांति में जाओ, इस थर्ड में जाओ। क्यों? क्या है? ओमनी प्रेजेंट ना, यानी फिजिकल दायरे के परे है, तो हमें भी फिजिकल दायरे के थोड़ा तो परे जाना चाहिए जितना हो सके ना। तो जब हम होंग सॉ करते हैं, ये करते हैं और एकदम अपने शांति में आते हैं, फिर हमें कैसा लगता है? एकदम अलग ही होती है हमारी मानसिक स्थिति। ऐसा लगता है आ हा हा, ऐसे ही मेरा पूरा जीवन बीत जाए, ऐसा लगता है ना। ना, कुछ नहीं है इधर। क्यों? संसार तो वही था, संसार में कोई नहीं बदला है, आपके बीवी बच्चे भी नहीं बदले, बट आपके अंदर बहुत कुछ बदल गया उस 15 मिनट के ध्यान में या 1 घंटे के ध्यान में ना। तो वो स्तर से हमें गुरु से बात करनी चाहिए, शांति में जाओ और शांति में ज़्यादा समय बिता के, क्योंकि तभी इंट्यूशन की जागृतता होती है। शांति में टेक्निक हम प्रैक्टिस करते हैं, और मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट जब शांति में क्यों बिताना, होंगसाओ का क्या या क्रिया कहाँ लेके जाती है? शांति में, नित्य नवीन आनंद में। तो जब वहाँ पहुँच गए तो ऐसा नहीं, अरे वाह मेरा तो काम हो गया, चलो अभी मैं जाता हूँ चाय पीने। नहीं 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 नहीं, मेन तो जहाँ पहुँचने थे वहाँ पहुँच गए, तो अभी वहाँ पे बैठे रहो, क्योंकि वहाँ पे ही वो जागृत, क्या जागृत होगा? इंट्यूशन, जिसके माध्यम से हम, इंट्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें समझना है कि गुरु की इच्छा क्या है, गुरु क्या कह रहे हैं मुझे। गुरु को हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी पसंद और नापसंद के भंवर में फंस रहे हैं ना। और जो गुरु नहीं है, गुरु उसके परे है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए नहीं नहीं मैं तो कितना ट्राई करूँ, गुरु मदद ही नहीं करे, गुरु मदद नहीं करे। उन्हें, वो शिष्य ने बोला था ना एक योगानंदा जी को, सर मुझे आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। योगानंदा जी ने कहा ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरा भी आशीर्वाद है, आपको खुद आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। कहीं कुछ कमी है तो हमारे में कमी है। ना, आई एम द बबल मेक मी द सी, जैसे नहीं, वो क्या था, इफ एक भजन है हमारा, टुडे माई माई हैज़ डाइव डीप इन दी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। उसमें एक सेंटेंस है कि जैसे मैं अगर जो दरिया में जाऊंगा, और अगर जो तैरना नहीं आएगा तो मैं दरिया को दोष नहीं दूंगा, मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे तैरना सीखना है। यू नो अब तैरना नहीं आता तो दरिया, अरे ये दरिया देखो ना कितना है, नहीं, समुद्र तो विशाल है, गुरु भी विशाल है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास समाधि आप ले सकते हो, अभी ले सकते हो। क्या हम उतना करने के लिए तैयार है जो उन्होंने कहा है ना? ऑफ कोर्स विस्पर्स ऑफ एटर्निटी की बात की है कि आई विल ऑलवेज टॉक टू यू थ्रू विस्पर्स ऑफ एटर्निटी।
उन्होंने कहा हमेशा अननोन मैं आपके साथ चलता रहूँगा। अभी हम समझ रहे हैं, हम इधर बैठे हैं और आपके बाजू में योगानंदा है, बाबा जी है। शारीरिक रूप से नहीं है, बट जो ब्रह्मांड से एक है तो वो तो सभी जगह में कण कण में है ना, वो हमें पता है वेदांता ना। तो उनको कुछ इधर से प्रकट होने की ज़रूरत नहीं है ना, हमारे साथ है। बट इन दी एंड हमारे हाथ में कि हम उनके साथ हैं या हम उनसे दूर जाते हैं। और उसके बारे में मैं अभी छोटा बात करूँगा, बट उन्होंने मेन किया है हियर as soon as you know my beloved and hear his voice in silence। जब मेरे beloved यानी गुरु ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप ईश्वर को जान जाओगे और उससे शांति में सुनोगे, शांति में नहीं कि कुछ ये करते हुए या बाय फ्लूक मेरी लॉटरी लग गई आज ईश्वर मिल गए, नहीं, शांति में सुनोगे जो अपने हाथ में है। मुझे शांत रहना है, जैसे बोला था ना, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। उन्होंने कहा था ना, मुझे शांत हैप्पीनेस चाहिए, शांत रहना, तो खुशी भी चाहिए, तो मुझे अपने आप को खुश रहना सिखाना होगा। अगर मैं बाहर की चीज़ों पे परिस्थितियों पे डिपेंडेंट हूँ तो मैं गुरु से दूर ही रहने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे नचारी है। मुझे गुरु के साथ रहना है तो मुझे अपने आप को अंदर से इतना शक्तिशाली करना होगा कि मैं हमेशा वहाँ पे हूँ। और फिर बाहर की चीज़ों का तो असर ही नहीं होता है, क्योंकि मेरी ऊर्जा जब इधर होती है तो वो कोई भी उसे नीचे नहीं खींच पाएगी। लहरी माशा के बारे में सुवर्णा जी ने बात की। एक शिष्य थे जो उनको मिलना चाहते थे और बोले, गुरु जी मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। तो बोला, एक सेकंड तुम इधर क्यों आ रहे हो? तो वहाँ से इधर ट्रेन करके इतना उधर क्यों आ रहे हो? आई एम विद इन द रेंज ऑफ कुटुस्टा, योर कुटुस्टा, यू विल फाइंड मी देयर। मैं आपके कुटस्थ के दायरे में हूँ, तुम ट्रेन प्लेन करके इधर इतना करके मत आओ। मैं तुम जहाँ पे भी हो यहाँ पे जाओ कुटस्थ पे, और मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा। ये है। अब वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? जब हम शांत रहते हैं। यहाँ पे जाने के लिए ऊर्जा इधर होनी चाहिए ना। ऊर्जा अगर जो पेट में है या तो कहीं भी और है, नीचे है, ऊपर है, उस ऊर्जा अच्छी है। ऊर्जा में कोई नहीं है, ऊर्जा तो ऊर्जा है, बट हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं? उस पे रहस्य है कि हम गुरु के साथ हैं, हम उन्हें सुन रहे हैं या हम हमारे द्वैतों को सुन रहे हैं ना। तो और एक चीज़ थी, और वैसे ही गुरुजी ने भी कहा है कि एक स्टेटमेंट दिया था कि टू डू टू दोज हु थिंक मी नियर आई विल ऑलवेज बी नियर, आई विल बी नियर, यू नो। थिंक यानी वो, मेरे को इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, बट वो थिंक यानी ऐसा नहीं कि विचार कर लिया, बट वो चेतना वाली बात है। जो चेतना से मेरे पास है मैं उसके पास हूँ। भगवद गीता का स्टेटमेंट याद आता है मुझे, दोज हु बिलो जो ना, ही हु बिलो बिहोल्ड्स मी एवरीवेयर एंड बिहोल्ड्स एवरीथिंग इन मी, those who behold me every and beholds everything never loses the sight of me, nor do I lose the sight of him। जो मुझे सभी संसार, beholds me everywhere, संसार में सभी जगह देखते हैं, जो सभी चीज़ों को मुझ में देखते हैं, never loses the sight of me, मुझसे कभी दूर नहीं होते, ना ही मैं उनको अपने से दूर होने देता हूँ। क्योंकि द बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ, गॉड्स कोर्ट। जब बॉल गॉड के कोर्ट में होगा, जब पास आप भगवान को दे देंगे, देखो मैंने तो कर लिया आपने जो बोला था, अब आप, तो भगवान आपको नहीं छोड़ने वाले, वो नेकलेस की तरह आपको लटके रहेंगे, है ना। वो बोला है ना गीता में भी, पूरा संसार मेरे गले में नेकलेस की तरह लटक रहा है। आई एम एन एवरी वन, मैं सभी में हूँ, बट ये ओ अर्जुना सुनो, ये सब मुझ में नहीं है। हैं, ये क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप सभी में हूँ, बट सब मेरे में नहीं है। उसका अर्थ हुआ ये हमारे हाथ में, ईश्वर तो सब में है, बट उस ईश्वरी शक्ति का, उस आशीर्वाद का हम क्या करते हैं, वो हमारे हाथ में है ना। इसलिए वो वेदांता में शंकराचार्य और सब बोलते हैं ना, समाधि तो अभी मिल सकते हो, अभी बैठे बैठे जहाँ पे भी हो वहाँ पे यू कैन गेट इन टू समाधि, बट कैन यू डू इट, डू यू रियली वांट इट? हम बोलेंगे हाँ हाँ, और बाद में बंद करेंगे, नहीं शायद मुझसे नहीं होगा ना। और छोड़िए कि वो नर्वस सिस्टम में इतनी शक्ति है कि नहीं, कि इतनी ऊर्जा को सहन कर पाएंगे या नहीं, बट अगर बैठोगे तो भी कहीं ना कहीं रुको ना थोड़ा, मैं बच्चों का ख्याल रख के आता हूँ, या मेरे पति बुला रहे चाय बनाने का टाइम हो गया ना कुछ होगा, या मेरा प्रोजेक्ट का क्या होगा ना। बट ईश्वर जब आखिरी समय पे आपके हृदय से निकल जाएंगे, फिर आप तो नहीं चला, अरे ईश्वर मेरा प्रोजेक्ट का क्या होगा ना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये बहुत ही सुंदर है। ओमनी प्रेजेंट, गुरु इज ऑलवेज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। उसके साथ रिलेशन वहाँ पे बनाना पड़ेगा, इधर कुटुस्थ पे। ठीक है, उन्हें इमोशंस में
फांसने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने गुरु को, योगानंद जी को कहा था, मैंने आप लोग को कुछ इमोशन में इंसानों को बनाया और संसार में भेजा है, तो इमोशन में फंसने के लिए नहीं भेजा था। योगानंद जी को दिव्या माँ ने ऐसा कहा था जब वो डेजर्ट रिट्रीट में कंप्लेंट कर रहे थे उनसे, मेरे को इतना काम क्यों दे रहे हो। मैंने बनाया था क्योंकि आप शरीर में भी रहो बट मेरे साथ रहो ना। इमोशंस और यानी ईश्वर कहाँ है, आपको फीलिंग, वो इंट्यूशन, फीलिंग आपका बहुत अच्छा होना। हम फीलिंग को जागृत कर रहे हैं, महसूस करना है। हम प्राण शक्ति को महसूस करते हैं, देखते नहीं है। हम आनंद को महसूस करके देखते नहीं, नित्य। हम रोशनी को, हाँ रोशनी दिखाई भी दे सकती है ऑफ कोर्स, बट वो बाहर नहीं है, आंतरिक है। तो ना हम सभी को विवेक, जो विजडम है उसे भी हम एक महसूस है, फीलिंग, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग, क्रिया प्लस डिवोशन इज इक्वल टू गॉड, जैसे कहते हैं ना, क्रिया और भक्ति भाव। बट भक्ति भाव क्या है, दिखता है भक्ति, महसूस होता है, इमोशंस नहीं है वो पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव हो गया। तो याद रखिए, फील करते जाइए, हर एक कार्य में फील कीजिए, महसूस करने का सीखिए। मैं हर एक कार्य में गुरु ईश्वर को शामिल कीजिए और देखिए उनकी क्या विल है। बिकॉज इंडियन हमें ये सब क्यों करना है, बिकॉज मुझे, आई वॉन्ट टू वॉक अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, गुरुज विल, गुरु की जो इच्छा है मुझे उसके आधार पे ही मेरा हर एक श्वास, हर एक जीवन, चाय भी पीऊँ तो गुरु की इच्छा से अनुसार, और उनको प्लीज़ करने के लिए पीऊँ। ज़मीन से एक कचरा उठा, ज़मीन से एक फूल भी उठाओ तो ईश्वर को प्रेम करने के लिए उठाओ, और ना ही कि कुछ शो ऑफ करने के लिए या दिखाने के लिए, देखिए ना। तो इसके लिए महसूस करना सीखिए, हर एक कार्य से पहले 1 सेकंड लीजिए और ईश्वर क्या करूँ, ये सही है, और आपको महसूस होगा। अगर आप रियली ओपन है ना, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो आइए हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ गुरु है, कुटुस्टा पे अभी, ठीक है। हम ध्यान करेंगे एक आधा घंटा है, बट उससे पहले मैं सुवर्णा जी को कहूँगा, सुवर्णा जी एक प्रार्थना और भजन करेंगे, और फिर मैं एक भजन करता हूँ, और फिर जो भी 20-1 मिनट हम ध्यान करेंगे, 20-25 मिनट शायद बचेंगे, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद विनीत, अच्छी तरह से हमें ध्यान का महत्व समझाया। तो अभी ध्यान करना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा गुरु को उसी स्तर पर, है ना। तो जी, हमने प्रार्थना तो कर ली है, एक भजन मैं करती हूँ और एक भजन मैं विनीत को कहने को करूँगी, बाद में वो हमें साधना में लेके जाएंगे, है ना विनीत। ये भजन है ना, बहुत सुंदर है। मैं गाऊं तेरा नाम, मैं पीऊं तेरा नाम, और खो जाऊं बस मैं तेरे नाम में। ओके, तो गाएंगे उनका नाम, पिएंगे भी उनका ही नाम। और विनीत को तो मैंने अभी पानी पीते हुए देखा, लेकिन हम गुरु का नाम पिएंगे। ओके।
इस भजन को हम ध्यान में ले जाएंगे। भजन सबको पता है, कौन है मेरे मंदिर में। कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े, ओ अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े। कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े, ओ अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े। कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े, ओ अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े, ओ अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े, अंधेरा काले पंछी समान दूर उड़े, ओ दूर उड़े। कौन है मेरे मंदिर में, कौन है कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में। आइए अब ध्यान में जाएंगे। अगले एक राउंड 22 से 25 मिनट के बीच है हमारे पास। आप चाहे तो दोहरा सेशन लेके शरीर को कस सकते हैं 2-3 बार। इवन काउंट ब्रीदिंग का आप अभ्यास कर सकते हैं 3 राउंड्स के लिए, और उसके पश्चात एक गहरी सांस लेके मुंह से और नासिका से बाहर निकालिए। अगले लगभग 22 मिनट के आसपास कुछ क्षणों के लिए श्वासों पे ध्यान दीजिए। अंदर आती श्वास पे ध्यान दें, बाहर जाती श्वास पे ध्यान दीजिए और उसका आनंद लीजिए। शरीर के हर एक मांसपेशी पे ध्यान ये ध्यान रखिए कि वो शिथिल अवस्था में हो।
और गुरु को आमंत्रित करें, कि उनकी चेतना हमारी चेतना में आए और सभी कार्य करें हमारे लिए। भले हम हमारे आत्मबल का, हमारे इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे, बट हमारी इच्छा शक्ति, जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उनको गुरु की असीम इच्छा शक्ति के साथ अनुकूलन होते हुए हमें करना है, चाहे हम ध्यान भी क्यों ना कर रहे हो। महसूस कीजिए कि गुरु हमारे अंदर, आपके अंदर है, आपके समक्ष है, सारे कण कण में है, और वो आपके लिए ये ध्यान करेंगे। और अपने आप को देखता जाइए। कुछ मिनटों के लिए, अगर आप क्रियाबद्ध है तो कुछ मिनटों के लिए आप ओम साव कर सकते हैं, 5-6 मिनट, और बाद में चाहे तो आप थोड़ी क्रिया, एक 14 क्रिया और 3 ज्योति मुद्रा कर सकते हैं। बट प्रयास करें कि अंत के 8 से 10 मिनट शांति में बिताएं, क्योंकि उसी अवस्था में हम गुरु ईश्वर को सुन सकते हैं। यदि आप क्रियाबद्ध नहीं हैं तो जो भी टेक्निक आपने सीखी होगी, होंग साओ सभी ने सीखी है, तो होंग साओ का अभ्यास कीजिए अगले एटलीस्ट 12 मिनटों के लिए, और फिर शांति में बैठिए। उसके पश्चात अपनी गति पे आगे बढ़िए 8:30 तक, और अंत में एक हीलिंग प्रार्थना से समाप्त करेंगे।
प्रार्थना से इस सत्संग को समाप्त करते हैं। समस्त संसार की शांति, एकत्रता, भाईचारे के लिए प्रार्थना करें और सभी पीड़ित आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। उन लोगों के जो अभी भी गुरु के सत्य के खोज में हैं, एक मार्ग के खोज में, मार्गदर्शन के खोज में हैं। और ऑफ कोर्स हम सभी गुरु भाई जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, इस शक्ति को, इस गुरु के नित्य नवीन आनंद को सभी के साथ बांटे। प्रार्थना करते हैं, हे दिव्या माँ, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने सभी बच्चों में हैं। आपकी आरोग्यकारी ऊर्जा को सभी के शरीर से, मन से, आत्मा से प्रकट करें। ओम 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 ओम। शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ये योगदान के लिए, आपकी ऊर्जा जोड़ने के लिए। बिकॉज़ जब दो से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो ईश्वर और गुरु हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं। तो हम इतने 50 लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी का धन्यवाद। और प्रयास करें कि ये कविताएं जो, जिसके पास खास करके ये किताब है शिष्यवत्या से मृदुल स्वर, इसमें मेरे गुरु जो कविता है खास करके, या कोई भी और अगर आपको है, बट खास करके आज बहुत भक्तिभाव महसूस होता है जब गुरु के शब्द पढ़ते हैं। तो थोड़ा और गहरा जाने का प्रयास करें। अगर आप गुरु के लिए थोड़ा समय निकाल सकते, ईश्वर के लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकालेंगे तो आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और सभी चीज़ें भी और अच्छी होगी। ओके, स्वर्ण जी धन्यवाद सभी को और जय गुरु।